इंसान हमेशा से फितरत की खूबसूरती और उसके हैरत अंगेज मनाजर का दीवाना रहा है। जब यह इंसान ने अपनी आंखें खोलें, इसने इर्द गिर्द फैली हुई कुदरती दुनिया को देखा और इसकी अजमत को महसूस किया। ऊंचे ऊंचे दरख्त, गहरे समंदर, रंग बिरंगे जानवर और परिंदों की चहचहाहट, ये सब चीजें इंसान को हमेशा हैरान और मशहूर करती रहे। बचपन से है इंसान के दिल में फितरत के राज जानने की जस्तजू पैदा हो जाती। जब वह किसी तितली को फूल पर बैठा देकर या समंदर कैरहरों को सुनता है तो उसके दिल में सवालात जन्म लेते हैं। ये सब कैसे वजूद में आया? इन सब के पीछे क्या राज छुपे हैं? इंसान हमेशा से यह जानना चाहता था कि यह दुनिया कैसे काम करती है। कौन सी ताकतें हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं? जिंदगी का राज क्या है? क्या हम इस राज को जान सकते हैं या यह हमेशा एक मामा रहेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ये इंसान ने फितरत का गौर मुशाहिदा किया, तजुर्बात किए और अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल किया। इसने पौधों, जानवरों और कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया। इस मुसलसल जस्तजू में इंसान ने नई नई चीज़ें सीखी हैं, अपनी मालूमात में इजाफा किया और साइंसी तरक्की की नई राहें खोलें। सदियों की तहकीक और जस्तजू के बाद इंसान ने ऐसे राजों से पर्दा हटाया जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसने अपनी नतावर लगन से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 2010 में तवानसान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा की, बल्कि इंसान और फितरत के रिश्ते को भी एक नई जहत दी। 2010 में साइंसदान करी ग्वेंट्रा और इनकी टीम ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो साइंस की दुनिया में एक सिंह मेल की हैसियत रखता है। उस वक्त तक ये ख्याल किया जाता था कि जिंदगी को सिर्फ कुदरत ही तख्लीक कर सकती है, लेकिन वेंट्रा और उनके साथियों ने इस सोच को बदल कर रख दिया। उन्होंने लेबॉर्ट्री में पहली बार मुकम्मल तौर पर मसनूई जिंदगी तख्लीक करके सबको हैरान कर दिया। ये कोई आम तजर्बा नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने इंसान की तख्लीकी सलाहियतों की नई हदें मुतय्यन की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंसदानों ने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो पहले कभी कुदरती तौर पर वजूद में नहीं आई थी। ये एक हैरानकुन और नाकाबिल यकीन कामयाबी थी। असानकलाबी कामयाबी ने साइंसी दुनिया में तहल्लुक मचा दिया और दुनिया भर के साइंसदानों और मीडिया की तो जहां ने तरफ मजोल कर ली। सब हैरान थे, कहा बांसान कहाँ ठीक जा सकता है। वेंट्रा और उनकी टीम ने कंप्यूटर पर डीएनए का एक मुकम्मल कोड तैयार किया, यानी जिंदगी का बुनियादी नक्शा खुद लिखा और फिर इस कोड को एक बैक्टीरिया में दाखिल कर दिया। यहाँ एक अनतहाई पेचीदा और मेहनत तलबा मामला था। हैरानकुन तौर पर बैक्टीरिया ने इस मसनूई डीएनए को कबूल कर लिया और बढ़ने लगा जैसे वो हमेशा से जिंदा रहा हो। असलम है ने साइंस के तारीख में एक नया बाबर कम किया। ये पहला मौका था। कहानसान ने लेबॉर्ट्री में जिंदगी को दोबारा तख्लीक किया था और इस कामयाबी ने मुस्तकबिल में जीनियात, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के बेशुमार मकानात के दरवाजे खोल दिए। अनोखे तजुर्बे के पीछे छिपे साइंस को जीनेट का इंजीनियरिंग कहते हैं। यह एक जदीद और हैरत अंगेज शोबा है जिसने हमारी सोचावर तहकीक के अंदाज को बदल कर रख दिया है। जीनेट का इंजीनियरिंग दरअसल जिंदगी की ज़बान यानी डीएनए में तब्दीलियां करने का नाम है। डीएनए वह कोड है जो जानदार के वजूद की बुनियाद है और इसमें तब्दीलियां लाकर हम जिंदगी के बुनियादी असूलों को समझ सकते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कंप्यूटर के कोड को तब्दील करके इसे नए काम करने का हुक्म दिया जाए। जिस तरह एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को नई हदायत देता है, वैसे है साइंसदान डीएनए में तब्दीलियां करके जानदारों की खुसूसियात बदल सकते हैं। जीनेट का इंजीनियरिंग की मदद से साइंसदानों ने ऐसी फसलें तैयार की हैं जो बीमारियों के खिलाफ मुजाहम हैं, सख्त मौसमी हालात में बेहतर नशोनमा पाती हैं और ज्यादा पैदावार देती हैं। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि दुनिया भर में खुराक की कमी के मसले को हल करने में भी मदद मिली है। इस टेक्नोलॉजी से नई और मौसर दवाइयों की तैयारी मुमकिन हुई है जो पहले नामुमकिन समझी जाती थीं और खतरनाक बीमारियों के इलाज में बहुत मदद मिली है। जीनेट का इंजीनियरिंग ने तबावर ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया है।
और मुस्तकबिल में इसके मजीद हैरतअंगेज फवाइद सामने आएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत ही ताकतवर टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ खतरात भी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग फितरत के साथ छेड़छाड़ है। इनका कहना है कि इसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम ऐसी फसलें तैयार करें जो सिर्फ मखसूस कीमियाई मादों पर इन्हिसार करें, तो इससे हमारे माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम जो सब्जियां और फल खाते हैं, उनमें से बहुत सी फसलें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बेहतर बनाई गई हैं। बहुत सी अद्वियात और वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मरहूनमंद हैं। मुस्तकबिल में जेनेटिक इंजीनियरिंग मजीद अहम किरदार अदा करेगी। साइंसदान इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर सी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज ढूंढने में मसरूफिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमें लामहदूद इम्कानात से रोशनास कराया है। हम जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी भी आयद करती है। सवाल यह है कि क्या हम इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? यह सवालात हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है।